बच्चे मन के सच्चे, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी मान ली है अपने इस एज के क्राइटेरिया को हटा के कि अब बच्चा भी जो होगा उसके पास भी ये ताकत आ गई है कि वो अगर उसने कुछ देखा है अपनी आंखों से तो वो विटनेस के तौर पे जाके कोर्ट पे ये बात बता सकता है और कोर्ट उसकी बात को मानेगी। आइए जानते हैं कि क्या वजह थी और क्या ऐसा केस था जिसके रिगार्डिंग ये सारे डिसीजंस यहाँ पे लिए गए, और ये भी जानेंगे कि आखिरकार क्या क्राइटेरिया होता है सेक्शन नंबर 118 के तहत एविडेंस एक्ट के, और आखिरकार सेक्शन नंबर 118 होता क्या है। आइए समझते हैं इस वीडियो के अंदर। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथियों, आप हर तरह की न्यूज देख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ ये कह दिया है कि नो मिनिमम एज फॉर विटनेस। जो यहाँ पे गवाही दे रहा है, चश्मदीद गवाह है ना, ये जैसे भी है, तो वो आई विटनेस हो या विटनेस हो, तो ऐसे व्यक्ति की कोई मिनिमम एज नहीं होगी। मिनिमम एज नहीं होगी मतलब बच्चे भी यहाँ पे आके जो है वो गवाही दे सकते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट दे सकते हैं। किड्स का, बच्चों का जो एविडेंस होगा वो वैलिड होगा, प्रूफ जो होगा वैलिड होगा। तो आइए समझते हैं किस बात पे कही गई। तो देखिए यहाँ पे जो है एक केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उसमें क्या था कि हस्बैंड और वाइफ की जो डेथ होती है वो काफी ऐसे सर्कमस्टेंसेस में होती है कि पता नहीं चल पा रहा होता है किसने उसको मारा। तो कई सालों के बाद जब ये डिसीजन आता है तो उसमें उन दोनों का मतलब मियां जो हस्बैंड वाइफ है उनका जो बच्चा है, 8 साल का बच्चा है, उसने यहाँ पे गवाही दी कि उसने खुद देखा कि उसके पापा ने उसकी मम्मी को मारा। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे देखी और फिर खैर हस्बैंड को जो है यहाँ पे सजा वगैरह मिली। अब ये तो हो गया मोटा मोटा केस। तो इस केस के बाद बात क्या होती है, सेक्शन नंबर 118 में बात उठ के आती है। सेक्शन नंबर 118 क्या है पहले समझते हैं। तो सेक्शन 118 यहाँ पे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का जो है, अब इंडियन एविडेंस एक्ट क्या है, अभी जो आज इसमें बदलाव आया हिंदी में जो इसका नाम हुआ है मुझे कमेंट में बताइए क्योंकि मैंने इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी। ठीक है, तो यहाँ सेक्शन नंबर 118 जो है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का, वो ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति टेस्टिफाई कर सकता है कोर्ट के अंदर जब तक के लिए कोर्ट उसे इनकॉम्पिटेंट ना करार कर दे उसके एज, डिजीज या फिर दूसरी वजहों से। अब यहाँ पे इस पूरी डेफिनेशन में मैं आपको 2 चीजों का मतलब बताती हूँ। पहली चीज कि टेस्टिफाई का मतलब होता है साथियों कि जब कोई इंसान अपना फॉर्मल स्टेटमेंट लिखित में या ओरली कोर्ट के सामने खासकर देता है। दूसरी बात इनकॉम्पिटेंट, मतलब कि आपको यहाँ रोक दिया गया है, आप एलिजिबल नहीं है। तो अब पूरे स्टेटमेंट को चेंज करके समझिए क्या मैंने कहा। ये कहा कि सेक्शन 118 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पे टेस्टिफाई कर सकता है कोर्ट के सामने जब तक के लिए कोर्ट उसे एक इनकॉम्पिटेंट अथॉरिटी ना करार कर दे। इनकॉम्पिटेंट व्यक्ति ना, मतलब किसी इनकॉम्पिटेंट मतलब आप इनएलिजिबल ना करा कर देखो। किस बेसिस पे? आपकी एज के बेसिस पे, या आपको कोई बीमारी है, डिजीज के बेसिस पे, या कोई और दूसरी वजह हो सकती है। ठीक है, आइए इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन और आपको करके मैं समझाती हूँ। साथियों, एक इंसान इनकॉम्पिटेंट जब होता है तो मतलब इनकॉम्पिटेंट मान लीजिए कोर्ट ने कह दिया टेस्टिफाई करने के लिए, तो वो इस बेसिस पे कि वो सवाल को समझ ही नहीं पा रहा है, मतलब उससे जो सवाल पूछा जा रहा है उस क्वेश्चन को वो समझ नहीं पा रहा है और एक ढंग का आंसर वो नहीं दे सकता उस सवाल के बदले, तो वो इनकॉम्पिटेंट करार किया जाएगा। या दूसरी बात, अगर आपके दिमाग में आई हो कि क्या कोई मेंटली इल या मेंटली डिस्टर्ब व्यक्ति है वो भी तो हमेशा ही इनकॉम्पिटेंट होगा, ऐसा नहीं है। वो इंसान इनकॉम्पिटेंट नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल तब तक के लिए जब तक के लिए वो उस सवाल को समझ पा रहा है, या ऐसा नहीं है कि उसकी बीमारी जो है अगर उस पर इतनी हावी है कि वो क्वेश्चन को समझ के आंसर नहीं दे सकता, तो एक अलग की बात है, तो फिर उसको इनकॉम्पिटेंट किया जाएगा। अदरवाइज ऐसा कोई जरूरी बात नहीं है कि ऐसे व्यक्ति जो मेंटली डिस्टर्ब है उन्हें हमेशा ही इनकॉम्पिटेंट करना चाहिए। ठीक है, और तीसरी एक इंपॉर्टेंट बात कि एक बच्चा, एक चाइल्ड टेस्टिफाई कर सकता है अनलेस एंड अनटिल दे आर टॉडलर, मतलब टॉडलर नहीं होना चाहिए ना, क्रॉल करके चलते हैं जो वैसा बच्चा नहीं होना चाहिए। एक बाकी बच्चा है तो वो यहाँ पे जो है वो कर सकता है। अब यहीं पे थोड़ा सा और समझिए, फिर हम इस बच्चे वाली बात को और आगे लेके चलेंगे। फिलहाल कुछ और भी कंसिडरेशन है, ऐसे कोर्ट ये बात कंसिडर करता है कि अगर कोई व्यक्ति को प्रिवेंट करा गया है फ्रॉम एनी लॉफुली एग्जामिनेड, देखा गया कि भाई तुम यहाँ पे जो है नहीं आओगे, उसके बाद क्या कि
The court will consider if a person can take oath or solemn affirmation, या फिर कोर्ट कंसिडर करेगा अगर कोई इंसान एक क्राइटेरिया को मीट करता है कि भाई सारा क्राइटेरिया है, इसमें विटनेस के तौर पे जो है वो हम आते हैं, तो इन सारे व्यक्तियों को भी विटनेस के तौर पे ले लिया जाएगा। अब चूंकि ये जो अच्छा बहुत सारे केसेस रहे हैं, रिलेटेड केसेस लॉज रहे हैं, जैसे कि शादी राम वर्सेस एम्परर वगैरह कई सारे केस रहेंगे। अब यहाँ एक मुद्दे की बात क्या आती है, वो ये आती है कि भाई साहब बच्चे को लेके मिनिमम एज को, तो मैंने तीसरी बात आपको बताई थी कि चाइल्ड का जो विटनेस बनना लाजमी है, आराम से वो बन सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे कोर्ट ने बात कही है कि इसकी कोई मिनिमम एज नहीं है कि मतलब इतने साल का बच्चा होगा, उसके बाद का बच्चा होगा तभी वो यहाँ पे विटनेस बन सकता है। कोई भी बच्चा बन सकता है, बट एक बात यहाँ ये होनी चाहिए कि वो उस सवाल को प्रॉपर समझ सके और उसका आंसर दे सके। पहला पॉइंट ये। दूसरा और एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बच्चों मतलब साथियों कि भाई यहाँ पे जो बच्चा है वो किसी के बहकावे में ना आए। देखिए बच्चे कैसे होते हैं कि अगर उनको कोई बड़ा आया, उसने लॉलीपॉप, टॉफी, चॉकलेट कुछ भी चीजों का एक लालच दिया और कहा अपना स्टेटमेंट चेंज कर लो, तो ऐसे में यहाँ पे वो बहक के दूसरा स्टेटमेंट देगा तो वो गलत हो जाएगा ना, तो ऐसा बहकावे में ना आए। अब इस बात के लिए पता लगाने का कोर्ट का काम है, समझना, उसकी हिचकिचाहट से समझना, जो भी अगर हल्का फुल्का लग रहा है तो उसको उसकी भाई जानकारी ली जाएगी, उसके बारे में पता लगाया जाएगा। लेकिन अगर पूरा का पूरा शक है कि किसी के बहकावे में है तो भाई उसके फिर उस समय स्टेटमेंट को ऐसे नहीं माना जाएगा। तो एकदम उसका क्लियर स्टेटमेंट हो, नेचुरली उसके अंदर आया हो, नेचुरल तरीके से बोल रहा हो, ना कि किसी के इन्फ्लुएंस में आके बोल रहा हो। तो ये सारी बातें यहाँ पे कोर्ट ने कही। उसके अलावा बस इतनी सी जानकारी है, इसको लेके अपने दिमाग में रखिएगा। बाकी आप वर्चुअल लाइब्रेरी को ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथियों, सिर्फ 99 रुपीज पर मंथ में, और जाड़ा गर्मी हो या बरसात आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं अपने घर में बिना कहीं जाए या टाइम वेस्ट करे। इसके रिगार्डिंग मुझसे बात करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9919785532 पे। इसके साथ आप मुझे टेलीग्राम पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं @ISSales पे। साथ ही साथियों आप मुझे हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर लीजिए, आपको वीडियोस फेसबुक पे भी मिलेंगी। साथ में आप चाहें तो मुझे ज्वाइन बटन प्रेस करके मेरे काम में मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं। साथियों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे और नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।